ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। और समस्त व्यासपीठ सहित श्री सुखदेव भगवान के चरणों में कोटिशः प्रणाम। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सिया राम मैं सब जग जानी और करौ प्रणाम जोरि जुग पानी। तो कहते हैं कि भक्तिमयी देवियों एवं भक्त प्रेमी सज्जनों, हम आज की कथा प्रारंभ कर रहे हैं, आप लोग श्रवण करें। कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति न होय, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुन खोय। भक्त और भक्तमयी कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होय, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुल सोय। हरि का भजन तो हरि का भजय तो हरि का होई, जाति पात पूछे न कोई। कबीर दास जी कोई सज्जन हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हम आपके साथ हमें ले लीजिए और हम आपकी भक्ति करेंगे, हम भक्ति करेंगे। कबीर दास जी ने कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाठा हाथ, जो फूंको घर आपनो तो चलो हमारे साथ। इतना कह करके लुगाठा उस सज्जन को थिमाया कि आप ले जाके अपने घर में आग लगा दो, और जब घर जल करके भस्म हो जाए तब चले आओ, तब हम आपको साथ में भक्ति के लेकर के चलेंगे। सज्जन ने उस लुगाठा वो कहता है जिसमें कपड़ा लपेट करके और मिट्टी के तेल डाल दिया जाता तो बड़ी देर तक जलता रहता है। तो इस तरह से वो हाथ जोड़ लिए कि हम अपना घर नहीं जलाएंगे, वापस आएंगे तो कहाँ रहेंगे। कबीर दास जी ने कहा अब आपको वापस आने नहीं है, अब तो हम आपकी शरण भगवान की शरण में भेज देंगे। कहा नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे, हम आपको प्रणाम करते हैं और अपने घर जाते हैं। तो यही हुआ लोभ। लोभ आदमी जब करता है तो भक्ति नहीं आ पाती। ये संसार जो है सारा लोभायमान है, उसको हम लोग प्राप्त करने के लिए रात दिन लगे हुए हैं, लेकिन ये हाथ आने वाला नहीं है। केवल भगवान की भक्ति ही आने वाली है। फिर कहते हैं कि व्यंग बोलते हैं कबीर दास जी कि माला फेरत जगमुआ गया न मन का फेर, और कर का मन का डालिए मन का फेर। यद्यपि राम नाम जप करने वाला जन्म मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए जो है समाप्त हो जाता है, यानी उसका उद्धार हो जाता है। इसका दृष्टांत यह है कि एक संत जो है एक बट वृक्ष के नीचे ध्यान लगाए हुए भगवान के चरणों में और उनके नाम का जप कर रहे थे, राम के नाम का जप कर रहे थे। और दूसरे भक्त जो थे पीपल के नीचे आसन डाले हुए और माला हाथ में लिए हुए, मन को एकाग्र न करके जब माला जप रहे हैं और मन चारों तरफ संसार में भाग रहा है, ऐसा कर रहे थे। तो बट वृक्ष के नीचे वाले संत ने कहा कि हमारा जप जो है कब सिद्ध होगा, कब भगवान के दर्शन प्राप्त होगा,
यह हमें आप विश्वास दिलाइए। तो नारद जी ने कहा कि चूँकि आपका जिह्वा जो है राम नाम का जप कर रही है और ध्यान आपका भगवान के चरणों में है, तो आप जो है निश्चिंत हो जाइए। निकट भविष्य में ही हो सकता है कि भगवान की कृपा आपके ऊपर बरस जाए और आपको दर्शन प्राप्त हो जाए। संत बहुत प्रसन्न हुए। तो दूसरे संत के पास नारद जी ने गए और जो पीपल वृक्ष के नीचे बैठे ध्यान लगाए हुए थे। जब संत को देखा तो प्रणाम किया और पूछा कि किसका भजन कर रहे हो? कहे राम नाम का भजन कर रहा हूँ। कहा ध्यान तुम्हारा कहाँ लगा हुआ है? तो उन्होंने कहा सारे संसार में लगा है, भौतिक सुखों में लगा हुआ है। तब नारद जी ने कहा कि ऐसा है कि आपको कई जन्मों तक केवल संसार ही प्राप्त होगा, भगवान आपको कभी नहीं प्राप्त होंगे। भगवान का नाम जपिए और ध्यान भगवान के चरणों में लगाइए और कभी नागा न होने पावे। इस तरह से करते रहोगे तो तुम्हारा कल्याण अति शीघ्र हो जाएगा। तब वह रोते हुए कहा कि आज हम दृढ़ संकल्प करते हैं कि रातों दिन जो है भगवान का ध्यान करेंगे, उनके चरणों में ध्यान करेंगे, उनका नाम जप करेंगे। और इस तरह से वह जो है दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के प्रारंभ किया और वट वृक्ष वाले संत के पहले ही उसको भगवान का दर्शन हो गया, उसका उद्धार हो गया। इसलिए यह दृष्टांत इसलिए कहा गया है कि माला फेरने से ही नहीं कुछ होता। माला जिसका नाम ले रहे हैं उसके चरणों में आप अपना ध्यान लगाइए और ध्यान जब संसार में है तो संसार ही मिलेगा, राम में है तो राम ही मिलेंगे। लेकिन नाम जपने से एक दिन जब सिद्धि हो जाएगी तो भगवान के चरणों में भी लगेगा और लीला भी उनकी सुनने की प्राप्त होगी और अंततोगत्वा उद्धार भी होगा। यह केवल ध्यान के ऊपर है कि किस तरह से आप जो है भगवान के नाम को सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर यह हम लोगों को अवश्य जान लेना चाहिए कि हम नाम जप करें और भगवान के चरणों में ध्यान करें, संसार की सारी बातें भूल जाएं। लेकिन इसके साथ साथ ये नहीं है कि अपना कर्तव्य न करें, कर्तव्य भी जरूर आवश्यक है कि आप करते रहें। और दूसरा व्यंग कबीरदास जी ने ये भी बोला कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए और तामे मुल्ला बाग दे बहिरा हुआ खुदा है। प्रभु तो त्रिकालज्ञ हैं, वह तो भूत भविष्य वर्तमान सबके कार्य ब्रह्मांड में जो हो रहा सब देख रहे हैं। लेकिन खुदा त्रिकाल में नहीं है क्या? जोर जोर से कहने पर ही सुनता है क्या? यह भी उनका व्यंग रहा। तो इस तरह से प्रभु का तो अंतर्यामी होते हैं, सब भक्तों के हृदय में बैठे हुए। ना हम बसामि वैकुंठे ना हम योगी नाम हृदय न च मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठन्ति नारद। हे नारद, न हम वैकुंठ में बसता हूँ न योगी नाम के हृदयों में बसता हूँ। हम तो वहीं बैठता हूँ जहाँ हमारा भक्त हमारा गान कर रहा है, नाम जप कर रहा है। इस तरह से हम वहीं बैठते हैं। तो दूसरा दृष्टांत एक और है माया का। माया का दृष्टांत ये है कि नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और कहा कि हे प्रभु, माया क्या होती है? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराए और कहा कि बैठो। और अपने मन में सोचने लगे कि जो भक्तों का आचार्य है उसी की माया नहीं मालूम है क्या? लेकिन मन में सोचने लगे को हमारे मुख से सुनना चाहता कि माया क्या है। तो हम सुनाएंगे नहीं बल्कि उसको प्रैक्टिकल दिखाएंगे। नारद जी बैठे थे, भगवान ने कहा चलो सरयू जमुना जी में डुबकी लगाया जाए, आज साथ ही साथ स्नान किया जाए। भगवान और नारद जी स्नान करने के गए। भगवान तो डुबकी लगा के आकर के अपने आसन पर बैठ गए। नारद जी को उतनी देर में ही एक सपना आ गया। जैसे डुबकी लगाए तो सपना क्या आया
कि नारद जी इतनी प्रबल धारा तेज से भई कि वो बहते बहते चले गए दूसरे नगर में। वहाँ नगर में किनारे लगे तो नगर के लोग जो है वहाँ आए और नारद जी को चिकित्सा आदि करके स्वस्थ किए। तब नारद जी से कहा कि आपको यहाँ का राजा बनना है। नारद जी प्रसन्न हो गए कि राजगद्दी में तो कम से कम देखे उसका क्या मजा होता है। तो नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। तब फिर दूसरा प्रस्ताव आया कि आपको राजकुमारी से विवाह भी आपका हो जाएगा। तब नारद जी दूनी प्रसन्नता उनकी हो गई कि रानी भी रहेंगे, हम राजा रहेंगे तो क्या आनंद आएगा। तब तक तीसरी शर्त आ गई कि हे राजन, एक शर्त इस नगर का है कि जो पहले मरेगा, यानी अगर रानी मरती हैं तो आपको उनके साथ जिंदा जला दिया जाएगा, और अगर आप मरते हैं तो रानी को जिंदा जला दिया जाएगा। नारद ने सोचा ये तो बड़ा कठिन है, लेकिन चलो कुछ दिन राज कर लिया जाए, अभी उम्र बहुत ज़्यादा है, राज किया जाए, फिर जो होगा देखा जाएगा, भक्ति करेंगे, हो सकता है प्रारब्ध टल ही जाए। लेकिन वह कुंती कुर्सी पर राजा के बैठ गए। धूमधाम के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ, राज चलने लगा। 4-5 के महीने के अंदर ही रानी की तबीयत गड़बड़ हुई। प्रातः काल संध्या काल को उनको खूब डॉक्टर बुलाकर अच्छी दवा ववा दी गई, लेकिन प्रातः काल होते ही वो चल बसी। अब नारद जी को तो थर थर कांपने लगे कि अब तो हमको जिंदा जलाया जाएगा, अब क्या करें भगवान। तो तुरंत नारद जी ने उसको चादर से अपनी पत्नी को, मरी हुई पत्नी को ओढ़ा दिया चादर, और तुरंत जो है नौकरों से कहा कि हमारा रथ ले चलो जमुना जी के किनारे, वहाँ हम स्नान करेंगे और आकर के अनुष्ठान, बड़ा लंबा अनुष्ठान करेंगे। नौकरों ने झांसा में आकर के उनको यमुना तक पहुंचाया, और यमुना में नारद जी डुबकी लगाए। तो जहाँ डूबे थे वहीं से तो ऊपर निकलते, वहाँ से निकले तो कृष्ण भगवान मुस्कुरा रहे थे। नारद जी पहुँचते पहुँचते कहे कि हमको बचा लीजिए प्रभु, हमको बचा लीजिए। भगवान मुस्कुराए, कहा तुम तो हमारे साथ ही डुबकी लगाए थे, अब क्या हो गया, कैसे बचा लें तुम्हें। कहा भगवान इतनी देर में ऐसी सपना हमको आया डुबकी लेते ही कि हम राजा बन गए, राजकुमारी भी आ गई, और उसके साथ ही शर्त रखी गई कि राजकुमारी दोनों के साथ एक शर्त है कि राजा मरेंगे तो रानी को उसमें जलाया जाएगा जिंदा, और रानी मरेंगी तो राजा को जिंदा जलाना पड़ेगा। तो प्रभु हम तो घबरा करके रानी को तो चादर उड़ा दिए और नदी में डुबकी लगाए, फिर आपके पास पहुंच गए, तब हमको बचा लीजिए जलने से। तो कहा नारद जी यही माया है, माया रहती तो है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती है, और ऐसा करामात कर जाती है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा साधु संत, जो बड़े बड़े देवता हैं, सबको माया के चक्कर में पड़ना ही पड़ता है। ब्रह्मा भी पड़ जाते हैं, शंकर जी पड़ जाते हैं। ये हमारी माया जो है ये हमसे हटाती है, लेकिन कोई हट करके अगर हमको चाहता है और हमारे नाम का जप करता है तो हम उसको अवश्य, उसके भाव को देखकर मैं प्रसन्न होकर उसको दर्शन भी देता हूँ, उसका उद्धार भी कर देता हूँ, उसकी मनोकामना भी पूर्ण कर देता हूँ। तो यह जो है भगवान की कृपा है, जो भगवान का ध्यान और जप भगवान के द्वारा अपने द्वारा करता रहेगा तो उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो यह दृष्टांत आपको बताते हुए आज यहीं पर जो है विश्राम देते हैं और भजन एक जरूर सुनाते हैं आपको। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल चली जा रही है उम्र धीरे धीरे,
पल पल वाठो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल वाठो पहर धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापा का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल वाठो पहर धीरे धीरे, मेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा तो झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल वाठो पहर धीरे धीरे, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल वाठो पहर धीरे धीरे, बुराई से मन को अपने हटा ले, बुराई को से मन को अपने हटा लो तो बन जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे। भजन कर हरि का पल पल वो प्यारे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल वाठो पहर धीरे धीरे। यहाँ पर भगवान एक बात और कहते हैं, हमें भूलने की इजाज़त नहीं है, तुम्हें याद करने की आदत नहीं है। हमें भूलने की इजाज़त नहीं है, तुम्हें याद करने की आदत नहीं है। ये आदत तुम्हारी तुम्हें हो मुबारक, हमें इसमें कोई शिकायत नहीं है। भगवान तो बैठे हमारा सबका हाथ उठाए हुए द्वारिकाधीश बुला रहे हैं भक्तों पर, आइए तो तुम्हें पार भवसागर से पार उठा ले। पंढरीनाथ हाथ उठाए हुए हैं, आओ तो तुम्हें हाथ पार लगा दे। लेकिन हम लोग केवल संसार को देख रहे हैं, संसार के भौतिक सुख में रमे हुए हैं, तो यह उद्धार होने का दिशा नहीं है। केवल अगर हम आप लोग नाम जप करेंगे, को सिद्ध करेंगे, भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। चाहे भाव से चाहे कुभाव से खूब मन लगा के, क्योंकि मन लगेगा नहीं, क्योंकि प्रारब्ध आपका ऐसा है पाप का कि जो मन लगने नहीं देगा। लेकिन हट करके आप मन लगाइए, भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान आपको अवश्य उद्धार करेंगे। लेकिन अगर फिसल गए, गिर गए, नहीं कर पाए कुछ, तो फिर बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यही क्रम चलता रहेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब संतन की जय, बोलो आदिशक्ति जगदम्बा मैया।